हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। होप कि पिछला सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। तो चैप्टर 1 हम लोग का ऑलमोस्ट क्लियर है। चैप्टर 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स हम कहते किसे हैं। तो देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आपने पहले देख रखे होंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन उन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में से सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन जैसे हम फिलहाल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 4x³ - 2x² + 3x + 1, और एक लिख देते हैं 4x⁵ + x⁴ 5x³ + √x 6x³ + 2x² + 3 9x + 1/x √x + 25। तो ये कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। अब इनमें से हमें पता करना है कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो पॉलिनोमियल्स की कंडीशन कुछ नहीं है, सिंपल सा बस ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए मतलब क्या नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो, पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो, और नेगेटिव ना हो। एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर है, वेरिएबल की सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ABCD XYZ इनकी जो है पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तब ही वो पॉलिनोमियल होगा। इन केस अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है या नेगेटिव है तो वो नहीं होगा पॉलिनोमियल। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ देखिए, ये वेरिएबल है x, ये x है, ये x है। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वेरिएबल। तो इसकी पावर 3 सही, इसकी पावर 2 सही, इसकी पावर 1, जहाँ कोई पावर नहीं वहाँ पावर 1। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखेंगे, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इसकी पावर 4, इसकी पावर, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ देखेंगे ये क्या बन जाएगा, 5x³। कभी भी रूट लिखा हुआ है तो √x का मतलब पावर के फॉर्म में लिखोगे तो x की पावर 1/2 बन जाएगा। क्यूब √x लिखा हुआ है तो x की पावर 1/3 बन जाएगा। 4th रूट ऑफ x लिखा हुआ है तो x की पावर 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, x की पावर 1/2। तो हमने क्या बताया आपको, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होना। यहाँ फ्रैक्शन मिल गया एक जगह पे, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए, हमेशा नीचे नहीं छोड़ना है वेरिएबल को, हमेशा ऊपर लेके आना है। तो ये क्या बन जाएगा, 9x + x⁻⁻1। भाई यहाँ पावर 1 है, जब ऊपर जाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। ऊपर से नीचे आइए या नीचे से ऊपर जाइए, साइन जो होता है पावर का चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ भी आ गया, तो ये इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर निगेटिव आ गई। यहाँ देखते हैं, ये क्या बन गया, x की पावर 1/3 + 25। x की पावर 1/3 + 25 बन गया है आपका। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई पावर, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं, वो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो हमारा ये है कि डिग्री पता करें कैसे होता है, या डिग्री को छोड़ देते हैं, उससे पहले पता करते हैं पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल किन्हें कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिग्री की बात करेंगे। तो मोनोमियल बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत आसान सी चीज़, जिसमें एक टर्म हो, वन टर्म, खाली एक टर्म हो। बाइनोमियल जिसमें
दो टर्म, बाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, दो टर्म हो। और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया 5x एक टर्म है, यहाँ लिख लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 1, देखिए दो टर्म हो गए, एक दो। 3 टर्म के लिए जैसे हमने ये लिख लिया 1 2 3, 3 टर्म हो गए, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज़। मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म। 4 टर्म है पॉलिनोमियल कह सकते हैं उसको। ये पॉलिनोमियल तो ये सब भी हैं, वहाँ से हम सीधे सीधे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। चलिए ये आपके हो गए। अब आइए आप डिग्री, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था ये भी। अब डिग्री पे आते हैं। डिग्री भी बहुत आसान सी चीज़ है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए भैया, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल छांट लीजिए, उसका वेरिएबल देख लीजिए, और जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर हो वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें देखें वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ x है, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी, तो डिग्री हो गई 3। ठीक है ना, ये इसकी डिग्री हो जाएगी। अगर हम लिख दें x की पावर 25 प्लस x की पावर 4 प्लस x³, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 25। अगर हम लिख दें x की पावर 4 प्लस 1, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4। अगर हम लिख दें 5x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x, और उसकी मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री 2। अगर हम लिख दें 2x प्लस 1, तो इसमें x है और मैक्सिमम पावर 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है। अगर खाली कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे हमने 25 लिख दिया, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखिए 25 को हम 25 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको हम चाहें तो यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर दें वेरिएबल x की पावर 0, 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो 1 को x की पावर 0 लिख दें, वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 0 ही तो है, तो कांस्टेंट का डिग्री 0 हो जाएगा। और एक होता है आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो इटसेल्फ इज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। ध्यान रखना सब लोग, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई डिग्री की। अब हम बात करते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये डिग्री की बात हो गई। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, उनका नाम देंगे। डिग्री जैसे 0 1 2 3 तक हम उनको नाम दे सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ लिख लीजिए डिग्री, यहाँ लिख लीजिए पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो अभी बताया डिग्री अगर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, अभी बताया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री देख के हम पता कर सकते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड है तो ज़ीरो पॉलिनोमियल, 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा डिग्री से पॉलिनोमियल रिलेट हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
अगले में हम जो है कोफिशिएंट की बात करेंगे। कोफिशिएंट पहले भी आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन दे रहे हैं। कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं, बहुत आसानी से हम एक एग्जाम्पल से समझ सकेंगे। जैसे हमने एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया, 5x⁵ माइनस 7x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। अब हम इसमें आपसे देखिए एक एक का कॉन्सेप्ट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x⁵, कोफिशिएंट ऑफ x⁴, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक, सब कुछ आ जाएगा इसी में। इसी को ध्यान से समझेंगे, आपको कोफिशिएंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू लगी होती है अलॉन्ग विद द साइन, वही उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x⁵ देखेंगे तो x⁵ के साथ क्या नंबर जुड़ा हुआ है, 5, वो भी प्लस का। तो इसका आंसर हो गया कोफिशिएंट ऑफ x⁵ प्लस 5। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x⁴ देखेंगे तो यहाँ कहीं x⁴ दिख रहा है आपको, देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और जो नहीं दिख रहा होता है उसका कोफिशिएंट ध्यान रखना 0 हो जाता है। जो नहीं दिख रहा होता है पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल x⁴ नहीं दिख रहा है, इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ध्यान रखो, फिर से बोल रहा हूं, जो चीज़ नहीं दिख रही है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब बात आती है x³ की, तो x³ में जाएंगे तो क्या नंबर लगा हुआ है, -7, तो -7 x³ का कोफिशिएंट हो गया। x² में देखिए क्या नंबर लगा हुआ है अलॉन्ग विद द साइन, +2, इसका कोफिशिएंट हो गया +2। और x में जाइए, देखिए क्या लगा हुआ है, -8, तो इसका कोफिशिएंट x का हो गया -8। और कांस्टेंट टर्म जो विदाउट वेरिएबल हो दैट इज +7। अगर -7 होता तो -7 हो जाता। तो दिस इज अबाउट द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म्स। स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल जिसमें हो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें 4x² प्लस 2x, 7y प्लस y, 2x प्लस 3y, 7x माइनस 3z। तो देखो वन वेरिएबल दिख रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल x दिख रहा है, तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ भी वन वेरिएबल का हो गया। यहाँ देखिए 2 वेरिएबल्स के हो गए, ये कहलाएगा 2 वेरिएबल्स का। यहाँ भी 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, विद दैट वी कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification regarding newly uploaded videos. Hope अच्छे से करेंगे आप, समझ में आया होगा। अभी इसका सोल्यूशन पार्ट भी आगे आपको मिलता जाएगा, तो पर डे एक देखते जाइए वीडियो का। एक एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का देखिए और उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करिए, और ना कर पा रहे हो, जहाँ दिक्कत हो रही हो, तो सोल्यूशन पार्ट पे ज़रूर चले जाएँ। सो टुगेदर विल रूल द मैथ्स एंड रूल द वर्ल्ड। थैंक यू, बाय बाय।